स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्लास 8 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए 5 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। पहले हम लोग ए को हल करते हैं। तो 5 नंबर क्या है, योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे 4 परिमेय संख्या है, इनका हमें मान ज्ञात करना। मान में क्या है, जो आपको चिन्ह दिखेगा वो आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ही दिख रहा है, तो हमने क्या करना, प्लस माइनस करना। तो देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो ये सबका हम लोग क्या कर लेंगे, हरों का लोसो ले लेंगे। तो 5, 3, 5, 3। देखिए 2 3 से जाएगा, 2 5 से। तो 3 से पहले देते हैं, 5 नहीं जाए तो 5 ही होगा, 3 एकम 3, फिर 5 नहीं जाए तो 5, फिर 3 एकम 3। अब ये दोनों 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 1 नहीं जाए तो 1, 5 एकम 5, 1। तो लोसो कितना हो गया, 3 गुना 5 यानी कि 5 तिया 15। ठीक है, ये एक सबसे गुना करने से इतना ही आएगा। तो अब ये सब के बदले हमें क्या लिखना है, 15। अब ये 15 को हम लोग क्या करेंगे, ये 5 से भाग करेंगे। तो 15 को 5 से भाग करने से क्या आएगा, 3। वो 3 को इसके ऊपर में, ये 5 के ऊपर में भी 3 है तो वो 3 से गुना करेंगे। फिर ये प्लस है तो प्लस। अब ये 15 को 3 से भाग करेंगे तो 3 पछे 15, 5 आएगा। तो इस 3 के ऊपर में क्या है, 7। तो ये 7 को 5 से गुना करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये 15 को 5 से भाग करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये -11 को 3 से गुना करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चिन्ह है प्लस, तो प्लस। अब 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5, तो ये 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 गुना 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, प्लस 7 पछे 35, माइनस 11 तिया 33, प्लस 2 पछे 10, बट्टा कितना हो गया, 15। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बराबर का चिन्ह। अब हम लोग ये करते हैं, देखिए ये तीनों प्लस में, तो ये तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं। 35 और 10 कितना हो गया, 45। 45 में 4 9 जोड़ेंगे। ठीक है, 45 में 9, 9 5 14, 4 और 1 5। तो 9, 35 और 10 को जोड़ने से कितना आएगा, 54, माइनस 33 बटा 15। अब ये प्लस माइनस माइनस, 54 से 33 घटाएंगे, 4 से 3 घटाएंगे तो 1, फिर ये 5 से 3 घटाएंगे तो 2 बटा 15। ठीक है, 3 1 4, 3 2 5। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या, 3 से कटेगा तो 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15। अब ये नहीं कटेगा तो क्या हो गया, 7 बटा 5। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 5 का बी नंबर बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए हर में क्या है, 2 है, 6 है, 3 है और 6 है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, लॉसो लेते हैं। तो 2, 6, 3, 6। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 नहीं जाए तो 3 ही, 2 तिया 6। अब ये किससे जाए, 3 से, तो 1 नहीं जाए तो 1 लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो लोसो कितना हो गया, 2 गुना 3, तो 2 तिया 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, नीचे 6 लिखेंगे। अब ये 6 को ये 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, तो वो 3 को इस 2 के ऊपर में क्या है, 1, तो 1 से गुना करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 6 को 6 से भाग करने से 1, तो ये 1 को 1 से गुना करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब ये 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2, तो ये -2 को भी क्या है, 2 से गुना करना है। ठीक है, फिर ये प्लस। अब ये 6 को ये 6 से भाग करने से 1, तो ये 2 को 1 से गुना करते हैं। तो क्या हो गया, 3 एकम 3, माइनस 1 एकम 1, माइनस 2 दूनी 4, प्लस 2 एकम 2 बट्टा 6। ठीक है, तो देखिए 3 और क्या है, ये 2 प्लस में है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। फिर ये दोनों भी देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, ये 4, उसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस बट्टा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्लस वाला को एक साथ जोड़े और ये माइनस वाला को एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, तो देखिए ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 से 5 घटाएंगे तो 0 बटा 6, तो 0 बटा 6 कितना हो गया, 0। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए ए नंबर क्या है, -5/12 प्लस -12/5 बराबर -12/5 प्लस ये खाली जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे रिक्त स्थान है भरना है। तो देखिए ये बराबर की इधर दो संख्या उधर एक संख्या, तो इधर का जो संख्या इधर नहीं है वही हमें क्या करना है, लिखना है। तो देखिए इधर -12/5 है, इधर भी -12/5, तो इधर का -5/12 इधर नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, -5/12। ठीक है, इसके बाद देखिए बी नंबर में क्या है, -7 प्लस -13/8 बराबर -13/8। इधर भी देखिए बराबर की इधर ये संख्या है, उधर भी ये है। अब बराबर की इधर -7 है और बराबर के उस तरफ -7 नहीं है, तो -7 को यहाँ पे खाली जगह में लिख देना है। ठीक है, सी में देखिए बराबर की इधर तीन संख्या -17/-5 -3/7 और -7/8, और बराबर की उधर दो ही संख्या है, तो जो संख्या इधर का छोटा है वही हमें वहाँ पे लिख देना। तो देखिए 17/5, 17/-5 ठीक है, इधर का यहाँ पे भी है। फिर देखिए -7/8 भी बराबर के उस तरफ है, तो बराबर के उस तरफ क्या कौन सा संख्या नहीं, -3/7, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि खाली जगह में -3/7। ठीक है, अब देखिए डी नंबर में क्या है, देखिए बराबर के इधर भी एक संख्या है, बराबर के उधर भी एक ही संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इस पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, इधर प्लस है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या को यहाँ पे लिखना है और इस संख्या को बराबर के उस तरफ लिख देना है। तो देखिए बराबर के उस तरफ क्या है, +11/7, तो यहाँ पे लिखना है 11/7। ठीक है, और बराबर के उस तरफ क्या है, क्या नहीं है, -11/7, तो यहाँ पे लिख देना -11/7। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 7 में 9 क्वेश्चन है, पहले हम लोग 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी 4 क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला ए नंबर क्वेश्चन क्या है, वो कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वो स्वयं है। मतलब परिमेय संख्या पता है जो p/q के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं होती है या पूर्ण संख्या है वो भी क्या है, परिमेय संख्या ही है। जैसे 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो वो सब भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो कौन से परिमेय संख्या जिसका योज्य प्रतिलोम वो खुद ही है। योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, जैसे 1 का योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं, वही संख्या लिखते हैं, बस उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2, -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +5। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या जिसका योज्य प्रतिलोम वो खुद ही है। तो देखिए अगर सबसे छोटा अंक हम लोग 1 लेते हैं, तो 1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -1 होगा, या फिर -1 का योज्य प्रतिलोम +1 होगा, तो दोनों ही क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे बोला कि उसका योज्य प्रतिलोम भी क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि उसको हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 0/1 लिख सकते हैं, और 0 को अगर 0 के आगे प्लस दे तो भी 0 ही होता है, और 0 के आगे अगर माइनस देते हैं तो भी वो 0 ही होता है। ठीक है, इसीलिए 0 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 0 ही है। अब बी नंबर है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा। ऋणात्मक मतलब एक माइनस वाला संख्या, उसको अगर उसका अगर माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए जैसे इसका एग्जांपल है -2, ये एक ऋणात्मक संख्या है। अब बोला कि इसका ऋणात्मक मतलब फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यानी कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो चलिए अब हम सी नंबर देखते हैं। क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं, जब परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो वहाँ से भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, डी नंबर, क्या योग पर क्रम परिमेय संख्या साहचर्य है। तो देखिए साहचर्य नियम में क्या होता है, 3 संख्याएं होते हैं। क्या होता है, a + b + c बराबर a + b + c। तो ये क्या है, साहचर्य नियम। तो क्या योग पर साहचर्य होते हैं, तो ये हाँ बिल्कुल, योग पर संख्याएं क्या है, साहचर्य होते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ।
अब क्वेश्चन ई नंबर 1, क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय गुण क्या होता है आप जानते होंगे, क्या ए गुना बी प्लस सी, ठीक है। क्या है योग, हाँ, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय। अच्छा, क्रम विनिमय मतलब क्या होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ठीक है। तो इसमें क्या है, योग पर दोनों संख्या को अगर आगे पीछे करके जोड़ते हैं तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इस गुण को क्या बोलते हैं, योग क्रम विनिमय। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग 7 का एफ नंबर देखते हैं कि पहला क्या है, एफ नंबर क्या है, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है। यानी कि क्वेश्चन के क्या कह रहा है, क्या a माइनस बी बराबर b माइनस ए होता है? तो ये नहीं होता है, ठीक है, प्लस में होता है। तो कह रहा है कि क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिसंख्या क्रम विनिमय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अब जी नंबर, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या साहचर्य है? घटाव के अंतर्गत क्या परिमेय संख्या साहचर्य है? यानी कि क्या ये इस रूप में है, a माइनस बी माइनस सी बराबर क्या है, ए माइनस बी माइनस सी। तो क्या ये होते हैं? तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। अब अगला क्वेश्चन है एच नंबर, वो कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो कौन सा परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक यानी कि अपने माइनस के बराबर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो, देखिए जीरो को हम लोग प्लस वाला भी मान सकते हैं और माइनस भी मान सकते हैं। जीरो में प्लस माइनस कुछ भी दीजिए वो जीरो ही होता है। तो क्या है, जीरो अपने ऋणात्मक के समान ही है। फिर आई नंबर क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है? तो देखिए योज्य तत्समक का गुण क्या होता है, ए मान लीजिए कोई परिमेय संख्या, तो a प्लस जीरो बराबर क्या होता है, a। तो इस गुण को क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। तो कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या में कौन सा हम लोग जोड़ते हैं तो वो परिमेय संख्या ही आता है। तो क्या होगा इसका आंसर, जीरो, ठीक है। तो बस यही था।